क्या आपने सीबीडीसी का नाम सुना है? सीबीडीसी एक ऐसा रुपया होता है जो इस रुपये से कुछ अलग होता है। वो आप लिमिटेड स्तर पे खर्च कर सकते हैं। मान के चलिए सीबीडीसी एक टोकन है। जैसे कि आप समोसे की दुकान पर गए तो आपने समोसे वाले को रुपया दिया, रुपया के बदले उन्होंने टोकन दिया। टोकन दिया किसके लिए? समोसे के लिए। तो आप उस टोकन से सिर्फ और सिर्फ समोसा खरीद सकते हैं, आप रसगुल्ला नहीं खरीद सकते। आप जैसे भागलपुर में रहते हो या किसी भी शहर में रहते हो, भागलपुर में मैं अक्सर देखो कि एक अमृत जलपान नाम का एक स्टोर है, वहाँ पर जाने के बाद आपको एक स्लिप मिलती है और उस स्लिप में आप डिमांड करते हो कि क्या चाहिए आपको। यदि आपको रसगुल्ला चाहिए, चाट चाहिए या फिर समोसे चाहिए तो आप उसको बोलते हो और उसमें वो टाइप करके वो आपको टोकन दे देता है। आप उस टोकन को लेकर जाकर आप टेबल पे बैठते हो और वेटर आता है और आपसे वो टोकन लेता है और उस टोकन में जो है वही लाकर वो देगा आपको और दूसरा कुछ लेकर नहीं देगा। तो ठीक इसी प्रकार से सीबीडीसी एक रुपया है, लेकिन ये सरकार उस रुपये को आपको देगी उसी काम के लिए जिसके लिए वो दे रही है। इसका उपयोग गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। इस समय इस फॉर्म में हो रहा है कि पीडीएस फॉर्म में हो रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम फॉर्म में। ये हो रहा है कि अनाज के लिए, अनाज जब देता है तो अनाज के लिए रुपया आता है या किसी काम के लिए रुपया आया जनता के जेब में सरकार की ओर से, सरकारी फंड की ओर से, तो अब जनता उस पैसे को इधर उधर खर्च नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ उसी में खर्च कर सकती है जिस अनाज के लिए दिया गया है। गेहूं के लिए दिया गया है तो उसका उपयोग वो गेहूं खरीदने में ही कर पाएगा, उससे वो चावल नहीं खरीद सकता। तो ये एक नियंत्रण है, ये शुरुआती दौर में टेस्टिंग है। सीबीडीसी का अर्थ होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और ये करेंसी क्या है कि आपके वॉलेट में आ जाएगा, टोकन में आ जाएगा, मैसेज के रूप में आ जाएगा। तो इसको कर सकते हैं। अब जैसे नौकरी पेशे लोग हैं, अब नौकरी पेशे लोग को यदि सीबीडीसी में पैसे देने होंगे सरकार को, तो जैसे यात्रा भत्ता होता है, मकान का किराया भत्ता होता है और कहीं जाने आने के लिए जो उसको भत्ता मिलता है, तो उसको यदि सीबीडीसी में बदल दिया जाए तो वो पैसा वहीं खर्च कर पाएगा व्यक्ति जहां वो कहीं जाना आना होगा। वो उस पैसे को निकाल कर दूसरा सब्जी नहीं खरीद सकता। तो ये एक तरह से एक बंदिश भी है, गुलामी भी है। और इसमें एक तर्क दिया जाता है कि इससे जनता को एक फ़ायदा होने वाला है कि उसमें भ्रष्टाचार कम होगा, ठेकेदार या फिर जो डीलर है वो चीज़ों को गलत तरीके से नहीं दे और ले पाएगा। और ये टोकन इस तरह से होगा कि टोकन को मशीन में लगाएंगे, क्यूआर कोड इसको स्कैन होगा और चावल मशीनों से गिर जाएगा नीचे। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार बना रही है। तो कहा जाए एक तरह से ये आगे की तकनीक है, लेकिन जितनी भी सुविधाएं हैं वो लोगों को धीरे धीरे गुलाम बना रही हैं। इस बात से मुझे सख्त एतराज़ है। चाहे आधार कार्ड हो, चाहे ट्रैकिंग सिस्टम हो, हम कहीं जा रहे हैं तो सरकार को पता क्यों चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं? टोल टैक्स इसी का एक उदाहरण है। हर जगह टोल लगाया जाता है। पहले गांव की कच्ची सड़कें थी, लेकिन मैं कहीं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो किसी को क्यों पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ? अब सीबीडीसी आने के बाद सरकार को ये पता रहेगा कि आप क्या खरीद रहे हो, क्या नहीं खरीद रहे हो। ये क्यों दूसरे को पता रहे कि मैं पैसे कहाँ खर्च करता हूँ? और अभी बस टेस्टिंग चल रही है। आने वाले के दिनों में ये गुलामी का दौर, एक तरह से डिजिटल गुलामी आ जाएगी। हर जगह जैसे फास्टैग कट जाता है, आप कहीं जाते आते हो तो आपको ट्रैक किया जाता है आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। तो ये एक गुलामी की निशानी है। इससे क्या होता है कि आम जनता जो है, गरीब जनता है, वो परेशान होती है। गरीब हो या परेशान ना हो, बात यहाँ आज़ादी की है, आपके गोपनीयता की है। आपको जो हर पल इस डिजिटल युग में ट्रैक किया जा रहा है, ये गलत बात है। एक तो मोबाइल फ़ोन हमेशा आपको ट्रैक करता ही करता है, लेकिन कुछ भी अभी छुपा नहीं है। सब कुछ ट्रैक हो रहा है वर्षों से। जब से आप फ़ोन लिए हो तो सब कुछ ट्रैक हो रहा है। आपके फ़ोटो गैलरीज, सब कुछ, आप कहाँ जाते हो, आते हो, किससे मिलते हो, खाते हो, क्या पीते हो और कहाँ आपका इंटरेस्ट है, वो सब कुछ। लेकिन बात सिद्धांत की है कि आप ताकतवर हो, आपके पास ज्ञान है, विज्ञान है, तो क्या आप किसी व्यक्ति की प्राइवेसी की, स्वतंत्रता की अवहेलना तो नहीं कर सकते? ये तो नैतिक मूल्य है, इसे करना चाहिए। व्यक्ति को, परिवार को और समाज को और पंचायत को अब सुख सुविधा की गुलामी छोड़कर पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ध्यान देना चाहिए। ये इंटरनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां और सरकारें आपस में मिली होती हैं और सुविधाओं के नाम पर हम लोगों को ट्रैक करती हैं, गुलाम बनाती हैं। इस बात को समझने के लिए कुछ उदाहरण देता हूँ मैं कि स्वतंत्रता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। सोने का पिंजरा तोते को दे तो कोई महत्व नहीं, उससे तो आज़ादी चाहिए। इसलिए मनुष्य को सुविधाओं के नाम पर
ट्रैक करना और गुलाम बनाना बंद करना होगा। ये समाज की आवाज़ होनी चाहिए, व्यक्ति में सोच उत्पन्न होनी चाहिए कि सुविधाओं के नाम पर हमें गुलाम ना बनाया जाए। इसके लिए प्रत्येक मनुष्य को, गांव को, पंचायत को, समाज को जागरूक रहना होगा। उदाहरण के तौर पर सड़क व्यवस्था, अभी जो सड़कें हैं भले तेज हो गई हैं, यहाँ पर मोटर कार दौड़ रही हैं, लेकिन आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम पेट्रोल के लिए, एक अच्छे शुद्ध पेट्रोल के लिए हम सरकार पर निर्भर हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें शुद्ध पेट्रोल दिया जाए। लेकिन सरकार अपना फ़ायदा देख रही है, इथेनॉल मिला रही है और महंगे रेट पर पेट्रोल बेच रही है। हम तो गुलाम हैं, उनके ग्राहक बन गए एक तरीके से। और कार भी मुझे बड़ी कंपनियों से ख़रीदना है, बड़े बड़े उसमें टैक्स कटाने हैं। जब समाज किसी चीज़ को एडॉप्ट करता है तो ही कुछ चलता है। मान के चलो, पहले के दौर में भले ही चीज़ें थोड़ी धीमी थी लेकिन स्वतंत्र थी। तांगा चलता था, तांगा बैलगाड़ी चलती थी, नाव चलते थे, तो लोगों के पास खुद के होते थे। कई लोगों के पास खुद के तांगे होते थे, खुद के घोड़े गाड़ी होते थे, खुद की घुड़सवारी होती थी, बैलगाड़ी हुआ करता था प्रायः हर गाँव में, हर किसान के पास। तो अभी क्या किया इन लोगों ने, हमसे हमारी अपनी जो चीज़ें हैं वो छीन ली। अब हम भले एरोप्लेन पर चल रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन पर चल रहे हैं, बुलेट ट्रेन पर चल रहे हैं और अनेक वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें ट्रैक किया जाता है। वहाँ हमारा आईडी पूछा जाता है, आप कहाँ जा रहे हो, आ रहे हो, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो मैं सुविधाओं और इन तकनीकों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इन तकनीकों के नाम पर आम जनता की प्राइवेसी का जो हनन होता है उसका विरोधी हूँ।